अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस से केमिस्ट्री पोर्शन का फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, आप आंसर्स बताएंगे, लास्ट पे आपको आंसर की मिलेगी। देन उसके बाद आप अपना स्कोर चेक करेंगे कि आज के फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपने केमिस्ट्री में कितना स्कोर किया। इससे पहले हमने बायो के 2 मॉक टेस्ट अपलोड करे हैं। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं बायो के और 2 मॉक टेस्ट और साथ में आपके केमिस्ट्री के 2 और मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा। फिलहाल आज आप केमिस्ट्री का फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इसमें जो मैंने 60 क्वेश्चंस दिए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए हैं जेकेबीओपी की तरफ से। अपने से मैंने कोई क्वेश्चन इसमें मेंशन नहीं किया। ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशनड है ये सभी के सभी पीवाईक्यूज हैं जिनको बोपी ने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस में इससे पहले सालों में यहाँ पे पूछे हैं। और ये पेपर आपका जो है एज पर लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे रहने वाला, जो नया सिलेबस आपका है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल या कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और साथ में आपका पेपर वगैरह भी आपको मिलेंगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आज के मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना पहले ये चीज मैं आपको बता दूंगा। आप पहले अपना कोई भी रफ कॉपी और पेंसिल या पेन लेके साइड में बैठने के बाद आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, ऑप्शंस आपको बताऊंगा मैं। आप ऑप्शन अपनी रफ कॉपी पे या जो भी कॉपी आपके पास होगी उस पे लिखेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। देन उसके बाद लास्ट पे जो है 60 क्वेश्चंस के बाद आपको जो वो मैं आंसर की दे दूंगा, उसके साथ मैच करके आप अपना स्कोर चेक करेंगे। अगर आपका 30 के प्लस यहाँ पे स्कोर आ रहा है दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और अगर 30 के बिलो आ रहा है तो थोड़ी और मेहनत करने की आपको जरूरत है। इसमें आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक, तो चलो आज की सीरीज को स्टार्ट कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे फुल लेंथ केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है 1.0 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ए। ठीक, 4.0 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड ए कंटेनिंग 1.6 ग्राम ऑफ ए। ठीक, द डेटा इंडिकेट्स द लॉ ऑफ। ये डेटा जो है क्वेश्चंस को पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप समझो कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या। उसके बाद आप बोलो ये जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस लॉ को इंडिकेट करता है। क्या ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है, या कंस्टेंट प्रोपोर्शंस को इंडिकेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है, या मल्टीपल प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। तो क्या आंसर होगा वो आप अपनी रफ पे मेंशन करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर यहां पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे है डैश इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक, डैश इज द, किसको हम कहेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या हम एवरेज एटॉमिक मास को कहेंगे, एटॉमिक मास को कहेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास को कहेंगे, या मॉलिक्यूलर मास को कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही रहेगा वो होपफुली आप बच्चों ने यहां पे अटेम्प्ट किया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे है Why was Rutherford's atomic model unstable? ठीक, रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो अनस्टेबल क्या था, उसकी डिसएडवांटेज क्या थी, उसका ड्रॉबैक क्या था। यहाँ पे 4 है, 4 में से आपको बोलना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। जैसे पहला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिमेन इन ऑर्बिट, दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियस विल ब्रेक डाउन, तीसरा यहाँ पे न्यूक्लियस रेपल्स इलेक्ट्रॉन्स, चौथा यहाँ पे ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्या यहाँ पे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किस रीजन की वजह से जो वो अनस्टेबल था, तो कौन सा होगा वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे आपका है ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी द सेम फॉर एनी 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो चारों के 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो किसी भी 2 एलिमेंट्स के लिए सेम नहीं रहने वाले। और आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, एक है आपका अफा प्रिंसिपल, हंस रूल है, पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और नन ऑफ द अबव। तो इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा वो आप लोगों ने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपका है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम द कंजर्वेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट आर। ठीक, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्या होती है, क्या इक्वल होती है, नॉट इक्वल होती है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड होती है, या समटाइम इज इक्वल समटाइम इज नॉट इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इन 3-4 ऑप्शंस में से सही रहेगा वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा। ठीक, नेक्स्ट में चलूंगा यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू, जो लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल है वो किस पे एप्लीकेबल है, किस पे वो लगता है, क्या वो हेटेरोजेनस रिएक्शंस पे या होमोजेनस रिएक्शंस पे या इरिवर्सिबल रिएक्शंस पे या सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पे, तो कहां पे ये हमारा एप्लीकेबल होता है लीचेट-लेयर्स प्रिंसिपल, तो वो आंसर आप यहाँ पे मेंशन करें कौन सा पार्ट सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच, दिस इज बिकॉज ऑफ, जो बफर सॉल्यूशन है इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन द पीएच बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है, किसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच में। 4 रीजन यहाँ पे, 4 ऑप्शन से, राइट ऑप्शन आप अपने रफ कॉपी पे मेंशन करो। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, एक हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट्स का, द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर एंड दिस कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, क्या आयनिक प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, या आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। देखो ये मॉक टेस्ट लगाना सिर्फ आपको इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं करना है, आपको क्या काम कर लेना, यहाँ पे 4 ऑप्शंस अगर आपके हैं तो 4 के 4 ऑप्शंस को आपको रिकैप्चुलेट करना है कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। इससे ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में रिकैप्चुलेट हो जाएंगी एक बार, तो आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ 4 और टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये होता है बेनिफिट आपके रेगुलर मॉक टेस्ट्स लगाने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, इन 4 फैक्टर्स में से कौन सा डायरेक्ट फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इज नॉट अ डायरेक्ट फैक्टर, यानी कि कौन सा फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करेगा, या इनमें से कौन सा जो अफेक्ट नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, क्या हमारा टेंपरेचर होगा, क्या हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा, क्या हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, क्या हमारी मॉलिक्यूलरिटी होगी, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा वो आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे आपका है हु पुट फॉरवर्ड द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन किसने दी थी, 4 साइंटिस्ट्स के यहाँ पे नाम है, तो 4 में से आपका राइट आंसर कौन, जैसे लेविस है, वोल्टा है, गैल्वानी है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है, तो वो आप अपने रफ कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 10 के आगे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट या ई पार्ट, एफ पार्ट जो पार्ट होगा वो आप मेंशन करेंगे, हालांकि ई एफ तो है नहीं। हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आपका द लॉ स्टेटिंग दैट द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, क्या हेनरीज लॉ कहते हैं, क्या हम वेंटॉप्स लॉ कहते हैं, रोल्टर्स लॉ कहते हैं, ऑस्टवाल्डर्स डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। पहले आप इन 4 के 4 लॉज को रिकैप्चुलेट करो, रिकैप्चुलेट करने के बाद आप बोलो ये स्टेटमेंट कौन सा लॉ हमें यहाँ पे देता है, और उसके बाद आप अपने रफ कॉपी पे आंसर लिखो। आपको केमिस्ट्री का पूरा रिवाइज हो जाएगा ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं। अगर आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरह से अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे, पूरी केमिस्ट्री आपकी विद इन 30 मिनट या 40 मिनट का ये हार्डली वीडियो होगा, विद इन 30 to 40 मिनट्स आपका पूरा केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो यहाँ पर रिवाइज आपका हो जाएगा। बहरहाल आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है if alpha is the degree of dissociation of Na2SO4 the Van-Hoff's factor used for calculating the molecular mass is, Van-Hoff's factor किसके बराबर होगा, 1 plus alpha 1 plus 1 minus a 1 plus 2 by a 1 minus 2a, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट रहने वाला है वो आप आइडेंटिफाई करके मुझे अपनी रफ कॉपी पे लिखो। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, ठीक, फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो किस पे बेस है, अब आप फर्स्ट लॉ को भी रिकैप्चुलेट करो, सेकंड लॉ को भी रिकैप्चुलेट करो, सारे लॉज जो है थर्मोडायनेमिक्स के सभी लॉज को आप रिकैप्चुलेट करो और बोलो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस पे बेस है, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ वर्क पे बेस है, तो किस पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे बेस है वो आपने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका हेसेस लॉ स्टेटस दैट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जो हेसेस लॉ है वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट है वो चाहे वो इवॉल्व होगी चाहे वो एब्जॉर्ब होगी, यानी कि वो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वो किस पे इंडिपेंडेंट है, क्या वो नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स पे डिपेंड है, नेचर ऑफ फाइनल रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, या पार्ट टेकन पे, या ऑल ऑफ द अबव पे। अब आप यहाँ पे हेसेस लॉ जो है वो इसको रिकैप्चुलेट करो, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, सारी चीजें आप रिकैप्चुलेट करो और उसके बाद बोलो ये किस पे इंडिपेंडेंट यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका है व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। अब आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी सभी चीजों को रिकैप्चुलेट कर लो, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड जो भी है यहाँ पे आपका बॉन्ड एंथैल्पी है, अब आप बॉन्ड एंथैल्पी को रिकैप्चुलेट कर लो अपने दिमाग में और बोलो बॉन्ड एंथैल्पी जब आपने पढ़ी थी तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, और उसके बाद आप इन 4 ऑप्शंस को जो वो
अपने दिमाग में बिठाओ और देखो कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है रिगार्डिंग योर बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दैट ऑकर आर मोस्टली ऑकर इन नेचर। ठीक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती हैं दे आर मोस्टली ऑकर इन नेचर। क्या एक्सोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, या बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक होती है, या नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक? कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा वो आप मुझे रिगार्डिंग स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दोनों टाइप के रिएक्शंस को आप रिकैप्चुलेट करो और उसके बाद बोलो जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ये किस पे होती हैं, ये कौन सी रिएक्शंस होती है, और उसके बाद आप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई यहां पे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे आपका है द टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन एन एलिमेंट इज। ठीक, जो टोटल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का, क्या वो टेंस होता है, क्या वो वोलेटिलिटी होता है, क्या वो चार्ज होता है, वोलेटिलिटी होता है या चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या हमारा होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग आप अपनी आंसर शीट या अपने रफ कॉपी पे यहां पे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपका कोलराचस लास्ट स्टेटस दैट, आई थिंक आज की प्रैक्टिस शीट में ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब आप मुझे बोलो ये ला क्या स्टेटमेंट देता है, ये ला आप रिकैप्चुलेट कर लो, ये ला क्या बोलता है, ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर लो, देन बोलो कौन कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही यहां पे रहने वाला है। तब तक मैं आगे चलूंगा। अगला क्वेश्चन यहां पे आपका है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इन क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया। गिब्स फ्री एनर्जी पे भी मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए हैं आपको, ईएमएफ ऑफ सेल पे भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आप बोलो कि रिलेशन क्या है गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल का, तो आप यहां पे ऑप्शंस देखो। मुझे अभी भी दिमाग में याद है जब हमने ये वाला यूनिट किया था उसमें मैंने इस क्वेश्चन को भी डाला था, रिलेशनशिप मैंने आपको करवाया था ईएमएफ के साथ, बाकी चीजों के साथ मैंने रिलेशनशिप आपका समझा दिया था, कौन फॉर्मूला उनको डिनोट करेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब आप इन चार ऑप्शंस में से देख लो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब आपकी बारी यहां पे क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच करके अटेम्प्ट करने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका द पीरियड इज नंबर द पीरियड्स नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाइस्ट। ठीक, किसमें हाइस्ट होता है, क्या एजीम्यूटल क्वांटम नंबर में, स्पिन क्वांटम नंबर में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, किसमें पीरियडिक नंबर जो होता है वो हाइस्ट होता है, तो वो ऑप्शन आप अपनी रफ कॉपी पे अपनी आंसर शीट पे लिखो। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपका है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बोलना कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इनमें से आप आइडेंटिफाई कर लो कौन सा यहाँ पे सही तरह से यहाँ पे मैच किया गया है, लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से आप देख लो और इस क्वेश्चन को आप अपनी रफ कॉपी पे आंसर मेंशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड आर। ठीक, आयनिक बॉन्ड किन फैक्टर, कौन से फैक्टर यहाँ पे किन फैक्टर पर डिपेंड होती है हमारी आयनिक बॉन्ड, क्या यहाँ पे ऑप्शन 4 है, 4 में राइट आंसर क्या रहेगा। अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, आंसर आइडेंटिफाई कर लो वीडियो को पास करके और अपनी रफ कॉपी पे आंसर यहाँ पे मेंशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका इन BRF5 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट द वेट इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को अटेम्प्ट कर लो। इन BRF5 लोन पेयर आर प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज टू मिनिमाइज। ठीक, किसको मिनिमाइज करने के लिए इस पोजीशन पे होते हैं, क्या BP रिपल्शन को, या IP रिपल्शन को, IP रिपल्शन को, या बोथ B एंड C को। राइट आंसर क्या है वो आप अपने आंसर शीट पे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज BCl3 मॉलिक्यूल अंडरगोज। BCl3 मॉलिक्यूल किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कर रहा है। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन वाला यूनिट किया था, हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक किया था, उसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको समझा दी थी और कैसे करनी है ये चीजें आप लोगों ने होपफुली एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ी होंगी। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो और बोलो BCl3 बेरिलियम टेट्राक्लोराइड में किस टाइप की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 2 1 0 कैसे करना, कैलकुलेट करना है, वो आप फार्मूला के साथ इसको कैलकुलेट कर लो और बोलो बॉन्ड ऑर्डर आपका किसके बराबर यहाँ पे ऑक्सीजन का आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आपका है आयुपेक नेम ऑफ K4PDCl6 इज। अब यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, अब आप इसका आयुपेक नाम यहाँ पे बोलो। ऑप्शंस आपके पास 4 है, 4 ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर लो और बोलो कि राइट आंसर कौन सा यहाँ पे रहने वाला। आपका जो आयुपेक नेम है इस पे 1-2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है व्हाट वाज अ टर्म प्रपोज्ड बाय वर्नर फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला जो यूनिट है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, आपको बोलना है कि कौन सी टर्म प्रपोज की थी या किस टर्म को हम कहते हैं कि इट डिनोट्स द नंबर ऑफ ग्रुप बाउंड डायरेक्टली टू द मेटल आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो क्या वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंस होता है, या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, या पॉलीहेड्रन होता है।
कौन सी टर्म होती है वो आप यहाँ पे मुझे अपनी रफ कॉपी पे मेंशन करके बताओ। क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल ओ एंड डेल टी वेयर डेल ओ डिनोट्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डेल टी डिनोट्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आप यहाँ पे बोलो कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, क्या डेल ओ लेस देन डेल टी है, डेल ओ इक्वल टू डेल टी, डेल ओ ग्रेटर देन डेल टी। अब आप यहाँ पे देख लो और आंसर अपनी रफ कॉपी पे मेंशन करो। क्वेश्चन में 29 यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे 4 कंपाउंड्स हैं, इनमें से आपको बोलना कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा यहाँ पे शो कर रहा है या करता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे व्हाट इज द बेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक, किस बेस पे डिस्टिलेशन होती है, क्या डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, प्रेशर पे या बॉइलिंग पॉइंट पे या टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही यहाँ पे रहेगा वो आप अपनी रफ कॉपी पे मेंशन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे सॉरी ये 31 है, 91 नहीं है। सिलेक्ट द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ नियोपेंटीन। नियोपेंटीन हमारा एक कंपाउंड है, इसका आप करेक्ट आयुपेक नाम यहाँ पे बोलो। क्या 3,3 डाई मिथाइल प्रोपेन है, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। डाई मिथाइल प्रोपेन तो है, अब 1,3 है, 3,3 है, 2,3 है, क्या है वो आप अपने हिसाब से जो वो इसको आइडेंटिफाई कर लो। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ। जो हाइपर कंजुगेशन होती है उसमें डीलोकलाइजेशन किसकी होती है, क्या सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की होती है या सिग्मा बॉन्ड्स की होती है या दोनों बॉन्ड्स की यहाँ पे होती है, तो किसकी होती है, आंसर आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों चीजों को आप रिकैप्चुलेट कर लो, दोनों क्या है, दोनों के एग्जांपल्स क्या है। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से आप मुझे बोलो कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग न्यूक्लियोफाइलस। नॉट ट्रू यहाँ पे कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग योर न्यूक्लियोफाइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 यहाँ पे आपको मैचेस दिए हुए हैं। अब आपको बोलना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है यहाँ पे रिगार्डिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है इनका आपको बोलना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स आर हीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl। जब हम जो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स होते हैं जब उनको हीट करेंगे हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उस टाइम क्या होगा, क्या हमारा ऑक्सीजन निकलेगा, क्या हमारा क्रोमाइल क्लोराइड वेपर इवॉल्व होंगी, क्या हमारा डाइक्लोरिन इवॉल्व होगा, या कोई रिएक्शन ही उसमें नहीं होगी, तो क्या उसमें होगा वो आप यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिक्वेंस ऑफ लेंथनाइड कंट्रैक्शन। यहाँ पे लेंथनाइड कंट्रैक्शन की रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे सही है, तो आप सही नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आइडेंटिफाई आंसर सही वाला कर लो। क्वेश्चन 37 यहाँ पे आपका है विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइडस। ठीक, एक्टिनाइडस की रिगार्डिंग यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये मैंने आपको करवाए हैं ये क्वेश्चन। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह मैंने बहुत सारी चीजों की आपको समझाई है, बहुत सारे कंपाउंड्स की समझाई है। अब आप यहाँ पे देख लो +2 +3 +4 +5 क्या होगा सही वो आप अपना मेंशन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अल्केन्स अंडरगो हेलोजिनेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हमारे अल्केन्स होते हैं दे अंडरगो हेलोजिनेशन। ठीक, ये किस चीज की एग्जांपल है, आप आंसर बता दो, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। होपफुली आपके 38 क्वेश्चंस अच्छी तरह से जा रहे होंगे। आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलोज। ठीक, किसको ये फॉलो कर दे, यहाँ पे 4 लाज आपके 4 में राइट आंसर क्या रहेगा वो आप अपने रफ पे मेंशन कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अल्काइनेज शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। जो हमारे अल्काइनेज होते हैं वो किस टाइप की रिएक्शन को यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप आइडेंटिफाई कर लो। क्वेश्चन 41 यहाँ पे आपका है एल्काइल बेंजीन इज व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड। ठीक, जब हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इस टाइप कौन सी रिएक्शन होगी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, ये कौन सी रिएक्शन इनको फॉर्म करती है, क्या फ्रेडल क्राफ्टस एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्टस एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्टस एसाइलेशन रिएक्शन या फ्रेडल क्राफ्टस सल्फोनेशन रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन होती है वो आप यहाँ पे मुझे बोलो। अगला यहाँ पे आपका व्हाट इज आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड एक दिया हुआ है, अब आपको इसका आयुपेक नाम यहाँ पे बोलना है। मैंने आपको बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आयुपेक नाम के यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिलहाल दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, अब आप बोलो कि आयुपेक नाम इस कंपाउंड का क्या यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज नोन एज NSN1 रिएक्शन रेट 30 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, आइडेंटिफाई द हेलो एल्केन। तो कौन सा हेलो एल्केन यहाँ पे होगा, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आप अपना मेंशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ कंपाउंड शोन। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बोलना कि कौन सा यहाँ पे सही आईयूपीएक नाम कहीं नहीं है। जैसे 1-chloro-3 methyl benzene है, आप इसका स्ट्रक्चर बना लो अपनी रफ कॉपी पे और देख लो कि ये सही मैच आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे M-chlorobenzene है, देन उसके बाद 3-chlorobutane है, देन उसके बाद M-chlorotoluene है। तो कौन सा सही होगा वो आप अपना मेंशन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट इज द रीजन फॉर आयोडोफॉर्म टू बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। आज ही इनको इस क्वेश्चन को मैंने मेंशन आपको करवाया था। अब आप मुझे बोलो जो आयोडोफॉर्म है इसको हम यूज करते एज एन एंटीसेप्टिक ड्रग, ठीक। तो किस रीजन की वजह से? क्या इसके अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से, इसके मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, इसकी सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल की वजह से, या इसकी लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन की वजह से? किस रीजन की वजह से हम इसको यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ। जो डिहाइड्रेशन अल्कोहल उसका होता है ये किस चीज की एग्जांपल है? एडिशन रिएक्शन की, एलिमिनेशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की। अब आप मुझे बोलो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे 4 अल्कोहल है, इनमें आपको बोलना कि कौन सा अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ब्रोमीन वाटर। जब हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे एक्सेस ब्रोमीन वाटर के साथ, इट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। उस टाइम हमारा कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा? 4 प्रोडक्ट्स हैं, इनमें राइट आंसर कौन सा रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर लो, ठीक। हम आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे आपका द विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोड्यूसेस एस्टर्स बाय रिएक्टिंग। विलियमसन ईथर जो है वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है रिएक्शन है, ये किस टाइप की, किस रिएक्शन से ईथर्स की प्रोडक्शन करते हैं? क्या अल्कोहल को मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, या अल्कोक्साइड को अल्काइल हैलाइड्स के साथ को रिएक्ट करके, या किसी और चीज के साथ बनाती है? तो किससे बनाती है वो आप मुझे बता दो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ। यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, इसका करेक्ट आईयूपीएक नेम आपको बोलना है, ठीक। अब आपको क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लगने लगे होंगे क्योंकि जीओसी के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको आईयूपीएक नेमिंग का जो फॉर्मूला है अगर आपने वो समझा है, उसका तरीका समझा है, उसके स्टेप समझे, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस अपॉन ट्रीटिंग द कीटोन विद HCN टू फॉर्म ए साइनोहाइड्रिन, ठीक। तो किस टाइप की रिएक्शन ये होती है? क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन? तो कौन सा है वो आप अपना यहाँ पे मेंशन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपने बोलना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आईयूपीएक नेम इसका यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है द एसिड विद द लोवेस्ट pKa वैल्यू इज। किस एसिड का यहाँ पे सबसे ज्यादा कम यहाँ पे pKa वैल्यू यहाँ पे होता है? 4 एसिड्स हैं, आप बोलो आंसर, तब तक मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूं। निकाल दिया आप लोगों ने आंसर, लिख भी दिया होगा। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स द अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक। तो क्या करेक्ट ऑर्डर हो सकता है इसका? तो आंसर यहाँ पे है, आप आंसर आइडेंटिफाई कर लो। आईयूपीएक नेम आपको यहाँ पे बोलना है इस वाले कंपाउंड का क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अब आप इस क्वेश्चन को आंखें बंद करके अटेम्प्ट यहाँ पे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गटरमैन रिएक्शन ऑफ डायजोनियम साल्ट, ठीक। डायजोनियम साल्ट के रिएक्शन से हम कौन सा यहाँ पे बनाएंगे? क्या ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे, फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, या साइनोबेंजीन यहाँ पे हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ग्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इज नोन एज। क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि कौन से कार्बोहाइड्रेट जिनको हम क्लियरली यहाँ पे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं फर्दर, उसको हम क्या कहते हैं? क्या डाइसैकेराइड्स कहेंगे, पोलोसैकेराइड्स कहेंगे, या कुछ और कहेंगे, मोनोसैकेराइड्स कहेंगे? तो आप बोलो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड इज। जो पेप्टाइड बॉन्ड होती है ये कौन सी बॉन्ड होती है? क्या ये हमारी कोवलेंट बॉन्ड होगी, आयनिक बॉन्ड होगी, मेटालिक बॉन्ड होगी, या हाइड्रोजन बॉन्ड होगी? वो बता दो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड आर ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमरिक यूनिट्स ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट्स ऑफ। क्या उसमें होता है? क्या बेस शुगर OH होता है या कुछ और होता है? आंसर बता दो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज बेरी। यहाँ पे 4 है, 4 में आपको बोलना कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी यहाँ पे बेरी काज करती है। हो गया, ठीक। इसी के साथ साथ आपकी आज का मॉक टेस्ट यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हो गए। अब आप बोलो कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे। तब तक मैं आपको यहाँ पे आंसर की दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आई होप ये मॉक टेस्ट आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब आप यहाँ पे आंसर की को देखो। अब आप क्या काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से यहाँ पे ले लेंगे, स्क्रीनशॉट नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 ABCD इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहे होंगे कौन सा सही है। देन उसके बाद स्क्रीनशॉट नंबर 2, और यहाँ पे अब आप इन क्वेश्चन का आंसर शीट, इस आंसर की का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो, कैलकुलेट करो कितना स्कोर बना, और आंसर कमेंट्स में आप बता दो कि आपका स्कोर कितना यहाँ पे बना। और ये PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा,
को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मजा आया ये मॉक टेस्ट देने में, तो वीडियो को लाइक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना।